नमस्कार, लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जातीय जनगणना पर कहा है कि सरकार में बैठे लोगों को देश की जनता को कैसे व्यवस्थित किया जाए उसके बारे में आकलन होना ही चाहिए। देखो, लोगों को या सरकार को, जो सरकार में काबिज है, देश के जो जनता है या देश की जो नागरिक हैं, उनको कैसे व्यवस्थित किया जाए इसके बारे में तो आकलन होना चाहिए ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मुंबई बुलेट ट्रेन स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि काम तेज गति से चल रहा है। सबसे निचले बेसमेंट B3 पर काम चल रहा है। स्टेशन की दीवारें बनाने का काम शुरू हो गया है। सुरंग का काम भी चल रहा है। स्टेशन के ऊपर एक बहुमंजिला इमारत बनाई जाएगी। B3 पर कारें पार्क की जाएंगी। B2 पर ऑपरेशनल काम होगा और B1 पर ग्राउंड लेवल पर यात्री स्टेशन में प्रवेश करेंगे। यहाँ एक विश्व स्तरीय स्टेशन बनाया जा रहा है। स्टेशन मुंबई का BKC में जो स्टेशन का काम है, बहुत तेजी से काम चल रहा है। अगर आप काम को देखें तो B3 जो लोएस्ट हमारा बेसमेंट 3 है, उसका तेजी से काम चल रहा है। जो साइड की जो वॉल्स को स्ट्रेंथ देने का काम था वो कंप्लीट हुआ है। अब स्टेशन की वॉल्स बननी चालू हो गई है। साथ ही साथ टनल का काम भी आगे बहुत तेजी से चल रहा है और टनल के आगे महाराष्ट्र पोर्शन में जितना भी काम है वो जमीन मिल जाने के बाद में बहुत तेजी से स्पीड से काम चल रहा है। ये स्टेशन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इसके ऊपर बनेगी, बहुत बड़ी। और B3, B2, B1 3 बेसमेंट है। B3 में गाड़ियां रहेंगी, B2 में ऑपरेशनल वर्क रहेगा और B1 और ग्राउंड लेवल पे आके पैसेंजर्स स्टेशन के अंदर एंटर होंगे। एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास स्टेशन का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस JKNC के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर हम बिलावल भुट्टो के बयान पर चलते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने कहा कि मैं लंबे समय से कह रहा हूं कि सिंधु जल संधि की फिर से समीक्षा होनी चाहिए। हमारी नदी और फिर भी हम इससे वंचित हैं। जम्मू में पानी की बहुत कमी है। बयान दिया है सर, उसको आप वो बयान देते रहते हैं। उनके बयान वो क्या है उनका बयान? अगर हम उनके बयानों पे गए तो फिर आगे नहीं चल सकते। जहाँ तक ये जो ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, हम कब से कह रहे हैं इस इंडस ट्रीटी की फिर से देखना पड़ेगा। हम खुद इससे मुसीबत में महरूम होते हैं। हमारे दरिया, हम ही महरूम, हम नहीं चाहते उनके पानी को बंद करें। हम कहते हैं मगर हमारा भी तो हक है। आज जम्मू में आप देखिए, अगर आप जाते हैं वहाँ सबसे बड़ी कमी पानी की है। और हमने कोशिश की थी कि चिनाब से पानी उनके लिए ले जाए, मगर वर्ल्ड बैंक में नहीं हमें मदद की, क्योंकि कहा ये तो इंडस वाटर ट्रीटी में आता है। आज मौका है कि हम वहां से ये पानी जम्मू के लिए लाए। हम भी तो हकदार हैं इस पानी के, वही सिर्फ नहीं है, हमें हकदार। हम कोई प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, उनसे पूछना पड़ता है। आप बिजली से महरूम है या नहीं है, बताइए। बहुत कम बिजली आपके पास है और इतने बड़े दरिया हैं जिसपे हम बिजली पैदा कर सकते हैं। हजारों मेगावाट हम पैदा कर सकते हैं। हम कभी महरूम नहीं रह सकते बिजली से, मगर नहीं बना सकते। वो नहीं देते इजाजत, मर हम जा रहे हैं। इसको करना है ठीक, इंशाल्लाह करेंगे ठीक। वॉर जैसे सिचुएशन बनी हुई है सर। अब आप मुझे वैसे सवाल पूछ रहे हैं जिसका मेरे पास जवाब दो। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि 100% बिहार की जनता ने NDA की सरकार चुन ली है। बिहार के लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को फिर स्वीकार किया है। बिहार के लोगों को विकास और अपने बच्चों का भविष्य चाहिए। अब बिहार में परिवारवाद नहीं चलेगा। बिहार के लोग भ्रष्टाचारी सरकार को स्वीकार नहीं कर सकते। नीतीश
कुमार के साथ हम लोग चल रहे हैं, नीतीश कुमार को ही लेके चले, क्या लगता है आगे भी रहेंगे? बिल्कुल 100% बिहार की जनता ने एनडीए की सरकार चुन ली है और मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी को बिहार के लोगों ने फिर से स्वीकार कर लिया है। बिहार के लोगों को विकास चाहिए, अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, इसलिए लोग बिल्कुल घमंडिया गठबंधन जिसका नेतृत्व बिहार में तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। बिहार के लोगों को विकास चाहिए, बिहार के लोगों को अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, बिहार के लोगों को बिहार में शांति चाहिए, बिहार में परिवारवाद अब नहीं चलेगा, जंगल राज नहीं चलेगा, आतंक उन्माद का राज नहीं चलेगा और भ्रष्टाचारी सरकार को बिहार के लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए भ्रष्टाचार जिसकी पहचान बन गई है तेजस्वी यादव जी की और उनकी पार्टी की और उनके गठबंधन की, बिहार पहलगाम हमले के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बयान पर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा कि आज अबू आजमी और उनके जैसे लोगों को जो दर्जा मिला है वह इसलिए है क्योंकि वे भारत में पैदा हुए और देश ने उन्हें ताकत दी। इस समय जब हम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं, ऐसे बयान देकर वे पाकिस्तान का हौसला बढ़ा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस समय पूरा देश एक साथ खड़ा होगा, लेकिन अबू आजमी ने लक्ष्मण रेखा पार कर ली है और पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। सबसे पहले बता दूं कि अबू आसिम आजमी और उनके जैसे तमाम जो मुस्लिम व्यापारी हैं या नेता हैं या जो जाने माने लोग हैं, वो आज उनकी जो हैसियत है वो हिंदुस्तान के कारण। उन्होंने हिंदुस्तान में पैदा लिया, हिंदुस्तान ने उनको समर्थन दिया, हिंदुस्तान ने उनको ताकत दी, जिसकी वजह से आज वो इस प्रकार से स्थापित हुए। ऐसे में बात बात पे कि मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है और मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, इस प्रकार की बात कह के और कुछ नहीं। जब पहलगाम दहशतवादी और आतंकवादी हमले के बाद हम पाकिस्तान से दो हाथ करने के लिए तैयार हैं, तब वो ऐसे बयान देके पाकिस्तान का पक्ष मजबूत कर रहे हैं। ऐसे वक्त पे मेरी हम सब की इसकी अपेक्षा है कि विपक्ष में चाहे कोई भी हो, उसको सरकार के साथ रहना चाहिए और पूरा देश एक स्वर में बोले। लेकिन अबू आसिम आजमी ने वह मर्यादा तोड़ दी, वह लक्ष्मण रेखा लांघ दी है और वो पाकिस्तान की भाषा में बात कर रहे हैं और पाकिस्तान को समर्थन देने वाली बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यह निषेधात्मक है, हम उनकी निंदा करते हैं। हाँ, अगर उनके जैसे और कोई भी मुसलमान अगर इतना कुछ भारत ने किया तो भी उनको लगता है कि उनके साथ भारत में अन्याय हो रहा है, तो पाकिस्तान ने कल ही वाघा बॉर्डर खोला था। वो जितना जल्दी चाहे आराम से खुशी खुशी उस वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान जाकर के सुखी तरीके से रह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब अंगोला स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहा था तब भारत भी पूरे विश्वास और दोस्ती के साथ खड़ा था। भारत अंगोला के तेल और गैस के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। अंगोला की सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन की डिफेंस क्रेडिट लाइन को स्वीकृति दी गई है। रक्षा प्लेटफॉर्म के रिपेयर, ओवरहॉल और सप्लाई पर भी बात हुई है। अंगोला की सशस्त्र सेनाओं की ट्रेनिंग में सहयोग करने में हमें खुशी होगी। अपनी विकास साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी बिल्डिंग में अंगोला के साथ अपनी क्षमताएं साझा करेंगे। आपको बता दें कि अंगोला के राष्ट्रपति भारत पहुंचे हुए हैं और अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गैंकाल्वे लॉरेंके भारत पहुंचे और उसका जोरदार स्वागत हुआ। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान ये भी कहा है कि अंगोला के साथ अपनी क्षमताएं साझा करेंगे। फ्रेंड्स, इस वर्ष भारत और अंगोला अपने राजनयिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन हमारे संबंध उससे भी बहुत पुराने हैं, बहुत गहरे हैं। जब अंगोला फ्रीडम के लिए फाइट कर रहा था तो भारत भी पूरी फेथ और फ्रेंडशिप के साथ खड़ा था। फ्रेंड्स, आज विभिन्न क्षेत्रों में हमारा घनिष्ठ सहयोग है। भारत अंगोला के तेल और गैस के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। हमने अपनी एनर्जी साझेदारी को व्यापक बनाने का निर्णय लिया है। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी है
कि अंगोला की सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन की डिफेंस क्रेडिट लाइन को स्वीकृति दी गई है। रक्षा प्लेटफॉर्म्स के रिपेयर और ओवरहॉल और सप्लाई पर भी बात हुई है। अंगोला की सशस्त्र सेनाओं की ट्रेनिंग में सहयोग करने में हमें खुशी होगी। अपनी विकास साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी बिल्डिंग में अंगोला के साथ अपनी क्षमताएं साझा करेंगे। आज हमने हेल्थ केयर, डायमंड प्रोसेसिंग, फर्टिलाइजर और क्रिटिकल मिनरल क्षेत्रों में भी अपने संबंधों को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। अंगोला में योग और बॉलीवुड की लोकप्रियता हमारे सांस्कृतिक संबंधों की मजबूती का प्रतीक है। अपने पीपल टू पीपल संबंधों को बल देने के लिए हमने अपने युवाओं के बीच यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से जुड़ने के अंगोला के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। हमने अंगोला को भारत की पहल कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिग कैट अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से भी जुड़ने के लिए आमंत्रित किया है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस जिस तरीके से बयान दे रही है वो उचित नहीं है। पहलगाम की घटना के बाद जिस तत्परता से भारत सरकार ने कार्रवाई की है वो ऐतिहासिक और क्रांतिकारी है। अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। कांग्रेस के नेता बार बार सेना के मनोबल को तोड़ने का काम करते हैं, जवानों की बहादुरी को हतोत्साहित करने का काम करते हैं। वास्तविकता यह है कि इनकी नीयत में खोट है, इनके मन में पाप है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बयान दे रही है ये उचित नहीं है। वास्तविकता ये है कि जिस तत्परता से भारत सरकार ने पहलगाम की घटना के बाद कार्रवाइयां की है ये बहुत ही ऐतिहासिक और क्रांतिकारी है। अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए और उन निर्णयों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। इसलिए सरकार की नीति और नियत दोनों स्पष्ट है और मजबूती से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए काम किया जा रहा है। देश के गृह मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक एक आतंकवादी को चुन चुन कर मारेंगे और उस दिशा में काम हो रहा है। सर, जहां आप कह रहे हो उस दिशा में काम हो रहा है, फॉर्मर सीएम सर पंजाब के वो कह रहे हैं नो वन हैज सॉ सर्जिकल स्ट्राइक इन पाकिस्तान। ये कांग्रेस के नेताओं के मानसिकता को बार बार बताता है, जो सेना के मनोबल को तोड़ने का काम करते हैं, जवानों के बहादुरी को हतोत्साहित करने का काम करते हैं। वास्तविकता यह है कि इनकी नीयत, इनके दिल में खोट है, मन में पाप है। सर, नक्सल फ्रंट पे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज हो रहा है, ऐसी बात है? आज तो हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये भी एक बड़ा कदम होगा नक्सल उन्मूलन के लिए। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कहा कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी। पहलगाम मामले पर सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने केंद्र सरकार को अधिकृत किया। राहुल गांधी कश्मीर भी गए, तो फिर सवाल उठाने का औचित्य क्या है? जहां तक जातिगत जनगणना का सवाल है तो मल्लिकार्जुन खड़गे सच को कबूल करना चाहिए। उन्हें नीतीश कुमार ने ही इंडी गठबंधन की मुंबई बैठक के दौरान मांग की थी कि जातिगत जनगणना को राष्ट्रीय एजेंडा में स्थान दिया जाए। 2014 में कर्नाटक की सरकार ने जातिगत जनगणना की थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट आज तक प्रकाशित क्यों नहीं हुई? उन्होंने कहा कि इतिहास आपको, कांग्रेस को इस बात के लिए याद करेगा कि सत्ता में रहने के बावजूद आपने जातिगत जनगणना नहीं करवाई। अब कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, पहलगाम पर आपने केंद्र सरकार को सर्वदलीय बैठक में अधिकृत किया। राहुल गांधी जी कश्मीर गए
तो फिर सवाल उठाने का औचित्य क्या है? इसका कोई जगह है? भाई केंद्र सरकार को ऐसे सवाल पर जब आतंकियों को नस्ते-नाबूद करना है तो ऐसी बातों पर वह कार्यनीति पर काम कर रही है। तो ऐसे बीच के दौर में ही सवाल उठाना कहीं से न्याय संगत नहीं है। और जातिगत जनगणना का जहां तक सवाल है, इस सच को कबूल करिए, नहीं तो हिम्मत है तो खंडन करिए। इंडी गठबंधन की मुंबई में बैठक हुई थी। माननीय नीतीश कुमार जी ने मांग किया था कि जातिगत जनगणना को राष्ट्रीय एजेंडा में पहला स्थान दिया जाए, तो पश्चिम बंगाल से उठी आवाज कि नहीं, इसको नहीं किया जाएगा। कांग्रेस का उसको समर्थन, राष्ट्रीय जनता दल की चुप्पी और सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे आपसे, आप कर्नाटका से जुड़े हुए हैं। 2014 में जातिगत जनगणना कर्नाटक की सरकार ने किया, अब तक उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक हुई? और जब मौका मिला आपको हिंदुस्तान में राज करने का, तो आप लोगों ने तो कभी किया नहीं। तो जाति सर्वे जो बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने जो इसकी रोशनी जगाई, उसकी लौ जलने के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यह फैसला लिया है। तो इतिहास आपको इस बात के लिए याद करेगा कि सत्ता में आपने जातिगत जनगणना नहीं कराया। इतिहास इस बात के लिए नरेंद्र मोदी को याद करेगा कि आजाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने साहसिक फैसला लिया। इतिहास नीतीश कुमार जी को याद करेगा कि जाति सर्वे करा करके देश के अंदर एक मिसाल कायम। राजद नेता मनोज कुमार झा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहलगाम को लेकर देश अलग अलग नहीं सोच रहा है। पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है और पूरा देश आहत भी है। जातिगत जनगणना का जो निर्णय हुआ है, इसके लिए अरसे से मांग थी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद ही समकालीन आंकड़ों की मांग हुई। यह बहुजन आबादी का समेकित प्रयास और उसकी जीत है, लेकिन इस जीत का जश्न अभी नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि अभी और सारी चीजें बाकी हैं। अलग नहीं सोच रहा है, पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है और पूरा देश आहत भी है। और जब देश आहत होता है ना, तो पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है कि सरकार विपक्ष, सबने एक स्वर में अपनी बात रखी है। हालांकि उस ऑल पार्टी मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी मौजूद नहीं थे। ये तो अव्वल पहली बात हुई। दूसरी, ये जो जातिगत जनगणना का निर्णय हुआ है, इसके लिए अरसे से मांग थी। मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट आई, उसी समय से ये चर्चा थी कि 31 के आंकड़ों पे हुआ है, हमें समकालीन वैज्ञानिक आंकड़े चाहिए। फिर लालू जी, मुलायम सिंह जी, शरद यादव जी, तेजस्वी जी जब सरकार में यहाँ थे, उसके पूर्व भी, और राहुल जी भी हाल के वर्षों में। तो ये समेकित प्रयास बहुजन आबादी का है, उन सरोकारों का है, उसकी जीत है और इस जीत को सेलिब्रेट नहीं करना है। जैसा नेता प्रतिपक्ष ने कहा भी है कि ये एक पहला चरण है, उसके बाद बहुत सारी चीजें, द्वार खुलने चाहिए, आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए, निजी क्षेत्र में आरक्षण का प्रोविजन होना चाहिए, क्योंकि निजी उस तरह से निजी नहीं होता। और इवन पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली की सीट में भी रीडिस्ट्रीब्यूशन करके इन वर्गों का प्रतिनिधित्व समुचित होना चाहिए। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे लाइव इंडिया। नमस्कार।